अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरे जर्नलिज्म पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए और ऑप्शन मिले आपको मेंबरशिप की या सुपर थैंक्स की, तो वो भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकें। अच्छा जनाबे वाला, आज एक सरप्राइज आया है पेशावर से, उसके ऊपर बात करेंगे। उस सरप्राइज के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब का क्या कहना था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा खुद पतंगे उड़ाती नहीं बैठ के, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी। दूसरी तरफ मैडम चीफ मिनिस्टर जो अकल और दानिश का कुल वड्डा पहाड़ हैं, उन्होंने आज बैठ के बसंत की कामयाबी का ऐलान करना था, वो तहरीक इंसाफ को नाकाम करार देती रही, उस पर भी बात करेंगे। तो इतनी नाकाम है तो क्या मुलाकात हो जाएगी? और आपको एंड में समझाऊंगा नेट मीटरिंग, हुकूमत की अपनी नाकामी, सिस्टम की नाकामी अवाम के ऊपर डाल दी गई, मेरे जैसे आप जैसे लोगों के ऊपर डाल दी गई थी, जिनकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स थी, उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, किसी भी वक्त पॉलिसी चेंज की जा सकती है। कमाल देखिए इस मुमलिकत खुदादाद का कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर जहाँ पर दुनिया फोकस्ड है, ये बोंगे सूरज के ऊपर टैक्स लगाकर बैठ गए। सबसे पहले तो आज दिन के टाइम पे अचानक ही तस्वीर आई एक कंटेनर की, जिसके ऊपर लिखा हुआ था आज़ादी या मौत। कुछ लोग समझे पुरानी तस्वीरें, फिर देखा तो सुहेल अफरीदी साहब उस कंटेनर का विजिट करने आ रहे थे। तहकीकात करने पर मालूम यह हुआ कि वर्कशॉप में खड़ा है ये कंटेनर, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए ये कंटेनर तैयार हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक शौक था। तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उनका कहना था हमें नहीं पता। हत्ता के रिपोर्टरों ने जब गौहर साहब से पूछा तो गौहर साहब ने भी यही कहा, कोई एहतजाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। गौहर साहब बाकायदा तौर पर सुन होकर रह गए। फिर पता ये चला कि रमज़ान के बाद तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज प्लान कर रही है, और इस बार कुछ लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि या तो ये कामयाब होगा या फिर हम फारिग हैं। तो जो चंद दिनों से चहमगोइयाँ चल रही थी कि सुहेल अफरीदी गुड बॉय बन गया, वो मेरा ख्याल है अब दम तोड़ देनी चाहिए। गुड बॉय नहीं, वो बैड बॉय ही है सुहेल अफरीदी। दूसरी बात जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है, मुझे पता चली कि जनाब तहरीक इंसाफ ने कंटेनर आज दिखाया इसलिए कि भाई हम तैयार हैं आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए, आपने लड़ना है या हमसे बात करनी है, आप लोग फैसला कर लीजिए। अब मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि मुलाकात हो जानी है, मुलाकात हो जानी है इमरान खान से। सुनने में आ रहा है कि शायद कल एक बहन की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन मेरे पास अभी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन मौजूद नहीं है। सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये है कि ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर बल्कि तहरीक इंसाफ के बेशतर जो लीडरान हैं वो ना वाकिफ़ थे इस कंटेनर के हवाले से। उनको आइडिया नहीं था कंटेनर ऐसी हालत में खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, उसके ऊपर जो बैनर लगा हुआ है आज़ादी या मौत। इससे जाहिर ये होता है कि अगले चंद दिनों में तो ये मार्च शुरू करने लगे शायद इस्लामाबाद की जानिब। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। तो जहां ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, नून लीग के लिए सुहेल अफरीदी का ये कंटेनर सरप्राइज साबित हो सकता है, वहीं पर ये कंटेनर जो है ये तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था। मेरी अभी तक की इतलात के मुताबिक ये फिलहाल एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टार्ट कब होता है ट्रक, इसका फैसला अभी नहीं किया गया, और ये रमज़ान के बाद हालात को देखकर फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा आज अदालत में पेश हुई तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी उनके बेटे ने बसंत मनाई है, बल्कि उन्होंने कहा मैंने तो खुद भी आज छुट्टी गुडी लुट्टी किया है और गुडियाँ उड़ाई हैं। अलीमा खान साहिबा की उंगली पे पट्टी भी शायद गालिबन बदी हुई थी, चीरा लगा था डोर से, जिसको कहते हैं लोकल ज़बान में। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर आपने खुद बसंत मनानी ही थी तो दूसरों को एहतजाज का क्यों कहते हैं? पुत्र ताड़ा गुड्डी लुट्टी कर रहे थे, तुसी इत्थे बह के दूसरे के पुत्रों को कह रहे थे जी सारी चीज़ें तो बाइकआउट कर दो। जेन्युइन सवाल है, लेकिन अलीमा खान ने इसका जवाब ये दिया कि मैंने कब किसी को रोका बसंत मनाने से। बसंत कौन सा सियासी त्यौहार है, कल्चरल त्यौहार है, ज़रूर मनाएं आप, मैंने भी मनाया, आप भी मनाएं, तो वो क्लियर है। दूसरी जानिब मैडम मरीम नवाज़ टीवी की स्क्रीनों पर नमूदार हुई, आज अचानक ही जलवा अफरोज़ हुई। उन्होंने कामयाब बसंत का सारा क्रेडिट दिया, सबको दे दिया, बड़ी ज़बरदस्त बसंत हुई। साथ साथ वो पूरा टाइम तहरीक इंसाफ पे ही बरसती नजर आई। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ की जो हड़ताल की कॉल थी वो निल बटा कोको हो गई, वो 0/0 हो गई। मेरी रीडिंग इससे बड़ी मुख्तलिफ है। कल से बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे एंकर्स को भी ये टास्क दिया गया था
कि तहरीक इंसाफ की कॉल जो है वो नाकाम हो गई, आप ये बताएं। तो एक वो आड़ू जो है वो मरी रोड पे फिर रहा था, दूसरा आड़ू लाहौर पे फिर रहा था, एक कोई गरमे की शक्ल वाला बैठ के सोशल मीडिया पे बता रहा था कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आप हालात देखिए, इन हालात में आपने बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये हड़ताल कामयाब हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह पे ये हड़ताल इतनी कामयाब हुई होगी। लाहौर की बात करें तो लाहौर में बिल्कुल कामयाब हड़ताल थी, पूरा आधे दिन से ज़्यादा सारे बाजार बंद थे। रावलपिंडी जिस शहर का हम हैं वहाँ पर पुलिस फ्लैग मार्च करती रही, 3200 एहलकार तैनात था कि तहरीक इंसाफ वाले को जलसा जुलूस ना निकालते। सड़कें सुनसान पड़ी थी, दुकानें बंद थी, तो इससे अलावा हड़ताल कामयाब कैसे होती? मेरी प्यारी चीफ मिनिस्टर में के दिमाग में गूदा इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा। वो ये एक्स्ट्रा गूदे से उन्होंने शायद सोचा कि जनाब ये जो हड़ताल है ये मैं बार बार बताऊंगी नाकाम हो गई है, तो सारे मान लेंगे कि नाकाम हो गई है, कि लाहौरियों ने हवा में हड़ताल उड़ा दी। हड़ताल का डिमांड क्या थी कि लोग घरों से ना निकलें, बैठें, कारोबार बंद करें। ये तो नहीं था कि गुड्डी ना उड़ाएं, तो उड़ाते रहेंगे गुड्डियाँ। गुड्डी उड़ाने की हड़ताल तो नहीं थी। तो मैडम चीफ मिनिस्टर ने लेकिन मुनासिब ये समझा कि आज मैं पूरा दिन बैठ के ये भूंपू बजवाऊँ कि जी हड़ताल नाकाम हो गई। मैं बैठ के ये सोचता रहा, मासूम आदमी कि अगर नाकाम हो गई तो इतना जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, एक लाइन में बता देती कि आपने इनकी हड़ताल का हाल देख लिया, नाकाम हो गई, पार्टी ख़त्म हो गई। अगर ये पार्टी इतनी ही ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुकी है, इमरान खान साहब अनपॉपुलर हैं, तो कल मैडम चीफ मिनिस्टर को चाहिए खुद हदायत जारी करें कि इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवा दी जाए, इमरान खान के वकला से भी उनकी मुलाकात करवा दी जाए। आज जो केसेस लगे वो भी आपने देख लिए। या अफरीदी साहब इंसाफ देने के काबिल तो नहीं रहे, वो भी बस मेरे जैसे ही हो चुके हैं। फ़र्क सिर्फ मेरे और उनमें ये है कि मैं नौकरी पे नहीं हूँ और वो नौकरी से चिमड़े में है, वरना मैं भी किसी के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं दे सकता, तो वो भी कोई इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं दे सकते। मुलाकात के बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि मुलाकात शायद कल एक बहन की हो जाए, वो भी इस शर्त पे हो जाए शायद कि जनाब बाहर आके कुछ बात नहीं करनी। इमरान खान की बहनें ये शर्तें मानती नहीं है, कितनी मानती है देखते। दूसरी तरफ हमारे इस नाकाम तरीन मुल्क में एक नया फैसला किया गया। हुकूमत ये बताती रही कि जी सोलर सार्फिन को नहीं छेड़ा जा रहा, नेट मीटरिंग हम ये करते हैं, हम प्रायोरिटी हमारी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। लेकिन किया क्या हो गया? सोलर यूनिट, आपको एक यूनिट बिजली का पाकिस्तान में कम से कम 40 रुपये का टैक्सेस वगैरह डाल के पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये का पीक आवर्स में पड़ता है, 80 का भी पड़ जाता है मेरा ख्याल है। जो नेट मीटरिंग का एक सिस्टम था कि लोग अपने घर पे सोलर यूनिट लगाते थे, एक्सेस बिजली वो वापडा को या हुकूमत को बेच देते थे। वो फालतू बिजली 26 रुपये फ़ी यूनिट हुकूमत ख़रीद लेती थी। जो बिजली इस्तेमाल होती थी वो यूनिट बाई यूनिट स्वैप हो जाती थी, यानी एक यूनिट दो और एक यूनिट वापडा से फ्री ले लो। अब इस पॉलिसी में दो चेंजेस की गई। पहले नंबर पे चेंज नए सार्फिन के लिए ये है कि नए सार्फिन से यूनिट खरीदा जाएगा 11 रुपये का, 11 रुपीज़ पर यूनिट, और उनको यूनिट अपना जो बेचा जाएगा वो उसी प्राइस पर बेचा जाएगा जो कि मार्केट प्राइस है, और यूनिट स्वैप नहीं हो सकेगा। यानी कि आपने 1000 यूनिट बनाए तो जो 11 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आपके 1000 यूनिट जो है वो ख़रीद लिए जाएंगे, और इसके जवाब में आपको आपके यूजेज के मुताबिक 50 से लेकर 70 रुपये यूनिट तक कहीं पे भी जो आपकी स्लैब बनेगी उसमें आपको यूनिट फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। पुराने सार्फिन के लिए जो तब्दीली है वो ये है कि उनसे यूनिट 26 रुपये का ख़रीदा जाएगा, लेकिन यूनिट बाई यूनिट स्वैप उनका भी नहीं होगा। तो अब अगर आप 1000 यूनिट 26 रुपये के बेच रहे हैं, तो जब 1000 यूनिट आप ख़रीदेंगे तो वो 50, 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन यूजेज आपसे चार्ज किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे अब आपका बिल ज़ीरो नहीं आ सकेगा। कुछ लोग हैं जो 2-2, 3-3 साल से बिल ज़ीरो आ रहा था उनका, तो गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ थी कि ये चंद लोग जो हैं ये क्यों आराम से ज़ीरो बिल दे रहे हैं, इनको भी बिल देना चाहिए बिजली का, इनको भी बिजली के ज़ोर ज़ोर के झटके दो। तो आज वो झटका दे दिया गया। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिन्होंने सूरज पर टैक्स लगा दिया। अगला टैक्स शहबाज शरीफ साहब मेरे सांस लेने पर लगा सकते हैं कि मैं सांस क्यों लेता हूँ, मैं डकार क्यों मारता हूँ, मुझे खाना क्यों खाता हूँ, मेरे दांत क्यों निकल आते हैं 32, इस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मूछें मेरी वड्डी हैं तो इस पर टैक्स लगा दें, मैं शेव करता हूँ तो उस पर टैक्स लगा दें। हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा सकता है। चंद चीज़ें रह गई हैं, मुझे नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ की दानिशवरी से ये चीज़ें कैसे बच गई। जाते जाते जनाब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बड़ा अच्छा फैसला हो गया, हम जीत गए,
हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। पहले इतने ड्रामे किए क्योंकि मैच नहीं खेलना, बाइकआउट नहीं करना, हमने शर्तें बनवा ली, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मेरा मानना ये है कि या तो आप खेलें ना, तो खेलना है तो जीतने के लिए खेलें, फिर हार के मत आए। मेरी रिक्वेस्ट भी यही है, मेरी डिमांड भी यही है कि हार के नहीं आना चाहिए, खेल के जीतना चाहिए और जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। बाकी ये एवं ड्रामेबाजी, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, तैयार ने ये कर दिया, एवं तेरह डिंगिया लुंडी माई दी 13 डिंगिया। तो खैर फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने इजहार कर दिया है। जो खबरें थी वो आपको शुरू में बता दी कि क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। मुझे दीजिएगा जनाब फ़िलहाल के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।